यूनिट में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, जो कि बेटर जानते हो, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, वैन। तो जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो लैंड वैन में क्या डिफरेंस होता है, लैंड मैन में, सॉरी। हम्म ज्योग्राफिकल एरिया कम है ना। ओके। मैन क्या हो गया, पूरी सिटी हो गया, राइट। एंड व्हाट अबाउट वैन? सारा ले लेते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ लैंड मैन मैन सब आ जाते हैं, है ना। ओके। तो बेसिकली देखो, मैं मेरे पूछने का मतलब है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ट्रांसमिशन रेट्स इसमें क्या होता है, 2 Mbps ये सब स्पीड थोड़े मेंशन किए हुए हैं, है ना। ट्रांसमिशन में 2 Mbps, 34 Mbps, 150 Mbps, है ना। समटाइम कंसिडरेबल मोर, इससे भी ज़्यादा होता है। तो वैन वैन कैसे मतलब फॉर्म होता है, बताओगे वैन का कॉन्सेप्ट? आईएसपी क्या होता है, आईएसपी? हाँ। कौन जोड़ता है बाहर के नेटवर्क से? कैसे होता है ये काम? जैसे इंडिया में आईएसपी प्रोवाइडर कौन कौन सा है? हाँ। हाँ। और हाँ, तो बेसिकली इसका नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये कॉमर्शियल है ना। तो ये हमें इंटरनेट कॉमर्शियली बेचते हैं, एक तरह से, है ना। हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये, लेकिन ऐसे बहुत सारे, जैसे आईआईटी दिल्ली हुआ, ये भी आईएसपी है। बट क्या है, दे आर नॉट कॉमर्शियल, वो सब कॉमर्शियल नहीं होता, केवल क्या होता है, एजुकेशनल पर्पज होता है। तो क्या होता है आईएसपी, क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, आप जैसे जेएनयू में ये क्या है, एक आईएसपी, लेकिन बेसिकली आईएसपी मतलब वो प्रोवाइड ही करता है सर्विस। लेकिन बट क्या करते, वो क्या होता है कि यहाँ से वहाँ तक, जो हमारा इंडिया का जो बैकबोन होता है, एनकेएन जो होता है, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो मोस्टली ब्रॉडकास्ट करते देता है, ये क्या करता है, आईआईटी भी क्या एनकेएन से क्या डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक से अंडरग्राउंड वहाँ तक उसका कनेक्शन है फाइबर ऑप्टिक से। और ये जेएनयू का भी क्या है, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से है। और क्या है वो क्या, एनकेएन से है। तो वो क्या होता है कि अब डायरेक्टली हम उससे कनेक्टेड हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो ये क्या हुआ, आईएसपी क्या हुआ था, मतलब कि आप डायरेक्टली मेन रूट से कनेक्टेड हो, जो आईएसपी बेसिकली मेन एसपी। अब गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ही तो सबको स्पेक्ट्रम बांटती है, 2G 3G घोटाला क्या था, है ना, जो रूमर था। तो क्या था, वो जो स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट करता है सबको, जैसे एयरटेल को, ये इसको सबको मतलब प्रोवाइड कराता है। अब देखो, सारा नेटवर्क किस पे काम करता है, दो ही मॉडल, एक ओएसआई पे करता है और एक टीसीपी पे करता है, राइट। हाँ, तो ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये पुराना था। ठीक, जो जिसका कितना लेयर थे, 7 लेयर थे। ठीक है, 7 लेयर का नाम बता पाओगे सिक्वेंशियली, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, बताओ। एंड एप्लीकेशन। अब देखो, हाँ, हाँ। तो ये क्या हुआ, ओएसआई लेयर में क्या हुआ, ये अगर हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि वो ओएसआई लेवल एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ओएस सॉफ्टवेयर है, राइट। किस तरह का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या होता है उसमें भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मेनली क्या वर्क होता है? सारे सारे हार्डवेयर को इनेबल करना, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, है ना, ये सब काम होता है, राइट, यही मेनली काम होता है ना, है ना। तो क्या होता है कि मेमोरी में मतलब क्या हो, अब हम ये अगर हम ऐसे देखें कि ओएस के अंदर क्या 3 4 5 जो भी है, जितने भी है, वो क्या मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है बेसिकली।
उसको क्या इंटीग्रेट करके क्या बनाया गया, ओएस बनाया गया। इन द सेम वे हमारा क्या है, ओएसआई क्या हुआ, ओएसआई भी क्या हुआ, एक तरह का क्या नेटवर्क का मॉडल है। उस मॉडल में ये दिसते ये इतने सारे क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जस्ट लाइक इनका एक सेपरेट काम है, इनका एक सेपरेट, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए, दिस आर द सेपरेट मॉड्यूल्स है। उसका हर एक लेवल पे एक अपना एक काम होता है, और फिर क्या वो काम करता है, फिर उसको दूसरे को प्रोवाइड करता है, तो दूसरे वाला उसका फर्दर स्टेप पे काम करता है, राइट। तो देखो फिजिकल लेयर में क्या है, फिर ये सब इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल लेयर में क्या होता है, सिंगल इनकोडिंग, हाउ बिट्स 0 1 2 रिप्रेजेंटेड कैसे ब्रेक करना है, किस मीडियम से भेजना है, कनेक्शन बना के रखना है, बिट सिंक्रोनाइज करना है, अब क्या करना है, उस सारा यहाँ पे सेटिंग होता है, मतलब कि ये सब इसका काम होता है। कि अगर हमारा नेटवर्क पे मतलब बिट हमारा जो जाएगा, मतलब ट्रैवर्स करेगा, तो उसमें क्या है, एक के बाद एक ही भेजना है, वो तो सिंक्रोनाइजेशन देखना है, मतलब इस तरह का इसको मतलब ये चेक करता है, फिजिकल लेयर पे देखता है। ट्रांसमिशन मोड टोपोलॉजी, कौन सा टोपोलॉजी पे काम हो रहा है ना। जनरली कौन सा टोपोलॉजी होता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी यूज होता है। स्टार टोपोलॉजी है। अब जितने भी होते हैं, अब देखो कहीं से भी अगर आप इंटरनेट कनेक्शन, अब जैसे लैन है, आप मतलब लैन छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, कोई ऑफिस ही है जिसका दो चार मतलब फ्लोर है, उसका है अपना, तो क्या करता है, अगर वो इंटरनेट लाता है तो इट मीन का कहीं से एक सिंगल कनेक्शन उसके पास आता होगा। हाँ, आता होगा, वो अपने उसमें अपने वहाँ पे सिस्टम वहाँ पे कॉन्फ़िगर करता होगा, फायरवॉल में करता होगा, है ना, स्विचेस में करता, राउटर में करता होगा, करता होगा नहीं करता होगा। फिर वहाँ से क्या होता है, सब डिवाइड किया, सब उसको सब जाता है ना। फिर वहाँ से जिसको जिसको देना होता है, जहाँ पे केबलिंग करके वहाँ पे कनेक्ट करना होता है, या फर्दर क्या इनहांस करने के लिए बीच में एक स्विच और भी यूज करता होगा, है ना। तो ये क्या बेसिकली एक क्या फॉर्म कर रहा है, अगर हम बनाए, अगर डिजाइन बनाया जाए तो स्टार ही बनेगा, स्टार ही बन रहा है। तो इट मीन्स क्या, वो ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो, मतलब मैंने इसको एग्जैक्टली कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा स्टार टेक्नोलॉजी है ना। और मेष तो रेयर में ही यूज होता होगा कहीं। देखो बस टोपोलॉजी में क्या, हाँ, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ भी कम हो जाता है। आप अगर देखोगे बस टोपोलॉजी से आपका बैंडविड्थ भी कम हो जाएगा, है ना। खैर एनी हाउ, देन अगेन हमारा क्या था, डाटा लिंक लेयर होता है। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, अब क्या होता है उस, अब उस पे हेडर एंड टेलर्स लगाता है, जो बिट है, जो फ्रेम बनता है, जो उसमें क्या होता है, हेडर एंड टेलर्स लगाता है, टेलर लगाता है, एडिट कंटिन्यू फिजिकल एड्रेस ऑफ द एडिशन नोड। अब क्या होता है, एक तो उसका एड्रेस होता है, एक तो इसके बाद किस, इसके बाद कौन सा नोड होगा उसका एड्रेस होता है ना। तो फ्रेमिंग किया जाता है, ग्रुप ऑफ बिट्स को रिसीव करता है नेटवर्क को, फिजिकल लेयर पे क्या बिट्स भी भेजा, ये क्या करता है, एक बिट को कलेक्ट करता है, उसको फ्रेम बनाता है ना, मैनेजर फ्रेम बनाता है। उसको क्या कर, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ बिट्स रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट कॉल्ड फ्रेम। क्या था, फ्रेम बनाता है, और फ्रेम बना के फिर क्या था, फ्लो कंट्रोल। अब क्या करता है, वो फिर फर्दर आगे भेजता है, और वो करता है फ्लो कंट्रोल को भी करता है, कि एक फ्रेम वहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, फिर पहुंचा तो दूसरा भेजेंगे। इस तरह से क्या होता है, सिंक्रोनाइज अपना खुद से करता है सेंडर एंड रिसीवर, है ना, रिसीवर भेजता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हु डिसाइड हु कैन सेंड डेटा, व्हेन एंड हाउ सच। तो मीडिया अब क्या, किसको क्या भेजना है, कैसे बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको भी ये कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। हु डिसाइड हु कैन सेंड, अब इसके बाद कौन सा डेटा जाना है, क्या जाना है, वो उसको भी क्या करता है, एक है देखने वाला होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, दिस लेयर कंटेन्स बिट्स ऑफ सिंक्रोनाइज एंड द टाइमिंग टू नो द इंटरवल। ये सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है, वो इतने टाइम इंटरवल पे ही दूसरा बिट जाए, इस तरह से कि ये मेंटेन करता है। एरर कंट्रोल क्या हो गया हमारा, इट क्या है, इनकॉर्पोरेट्स द सीआरसी। सीआरसी क्या होता है, हेलो देवलय। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, मतलब क्या होता है, ये एरर एरर को चेक करने के लिए, ये क्या होता है, एक हमारा क्या एल्गोरिदम है, ठीक है।
अगर मान लो कि सपोज दैट कि अगर आपका एक पैकेट चला गया और उसके बाद जो बी पैकेट को जाने के बदले डी पैकेट चला गया, और है ना, और मान लो उसमें मान लिया बी भी चला गया, ए के पैकेट बाद बी गया हो और उस जाते जाते इट में भी करप्ट हो गया हो, तो क्या कहते हैं वो भी चेक करना है, इसका काम होता है साइक्लिक का काम होता है कि कहीं कुछ पैकेट में डैमेज तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, या मेरे पास जो आया पैकेट वो तो सही है कि नहीं है। अगर अगर वो अपने एल्गोरिथम से चेक करता है, बिट पे होता है, अगर वो नहीं हो मतलब एरर आ रहा है उसके बाद, तो क्या करेगा, उस पैकेट को फिर से उसको भेज देगा इसे अपने नीचे वाले को, तो बोले ये पैकेट फिर से भेजो, समझ आया। तो फिर क्या करता है, फिर वो सिंक्रोनाइज करके भेजता है ना। ठीक है, तो ये नोड टू नोड डिलीवरी। अब क्या होता है, अब एक नोड से इसके बाद क्या कहते हैं, उस दूसरे जहाँ पे जाना तो उसको डिलीवरी करना, ये इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर। अब देन क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल राउटिंग द पैकेट। तो अब क्या होता है, यहाँ से राउटिंग का काम हेलो होता है। सर, हाँ बोलिए। आप स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन तो कर दो। आपके पास बुक नहीं है? सर बुक अब तो है, हाँ, तो लैब फिर की आप ना। देखिए, है। तो आप वहाँ पे देखिए, उसमें उसमें मैं तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब आपके पास बुक है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब नेटवर्क का भाई यहाँ पे राउटर का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, ये हमारे पास पैकेट बन गया, फ्रेम फ्रेम बन गया, सारा बन गया। बनने के बाद क्या होता है कि नेटवर्क लेके क्या होता है, राउटिंग। राउटिंग मतलब ये देखना है इस पैकेट को कहाँ और डेस्टिनेशन पे कैसे किस रास्ते से भेजा जाए। ठीक है, जहाँ ट्रैफिक ना हो, ठीक है, जहाँ आसानी से चला जाए और मतलब चला जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रिस्पॉन्स फॉर राउटिंग द पैकेट विद इन द सबनेट, है ना, दैट इज द फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड्स अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन द सेम नेटवर्क और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है, अब क्या होता है, आप यहाँ से पैकेट के भेज रहे, तो वो क्या कहते हैं किस रास्ते से भेजे। अब क्या होता है, एक राउटर थोड़ी होता है, मल्टीपल राउटर होता है। सपोज दैट कि मुझे यहाँ से अगर मुझे दिल्ली में भेजना है, डेटा भेजना है, तो क्या होता है, यहाँ का राउटर, यहाँ पे हमारे पास भी एक राउटर है, उस वो राउटर क्या करता है, अपने नेक्स्ट राउटर का क्या कहता है कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेबल में उसका कॉन्फ़िगर्ड होता है, और वो अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते रहते हैं। अब क्या होता है, वो सीधे वो क्या करेगा, वो पैकेट को देखेगा इधर ट्रैफिक कम है, तो उस पैकेट को क्या करेगा, उस ट्रैफिक से क्या करेगा, राउट कर देगा। याद देखो, दिस लेयर इंश्योर द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द पैकेट ऑफ द डेस्टिनेशन। अगर मेरे पास से पैकेट निकल गया, मेरे राउटर से पैकेट निकला, उस राउटर पे मिल पहुंच गया, तो क्या करते हैं, वहां से भी एक से उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि हाँ, आपका भेजा हुआ पैकेट मेरे पास मिल गया। ठीक है, वो इन दिस वे क्या होता है, वो भी मतलब ये होता है कि हाँ चलो ठीक है, श्योर हो जाता है कि हमारा का पैकेट सही से मिल गया। अगर इन केस किसी तरह से डैमेज होता है, उसे इतना टाइम के बाद नहीं मिलता, तो क्या करता है वो, या तो क्या करता है उसे एक्नॉलेजमेंट मांगता है, या फिर वो दूसरा क्या करता है, वो क्या कॉन्फ़िगर किया उस पर डिपेंड करता है, फिर क्या करेगा, वो दूसरा पैकेट भी आपको क्या करेगा, भेज देगा, मतलब फिर से उसका एक पैकेट भेज देगा। तो कंजेशन, तो अब यहाँ बेसिकली क्या होता है, ये कंजेशन कंट्रोल करना है ना, विच बेस्ड टू प्रोसेस इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज एंड डिक्रीज ऑफ द वर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग एंड बिलिंग, मतलब कौन सा अकाउंटिंग एंड बिलिंग, मतलब कितना पैकेट आया और कितना गया, सारा का कहाँ कहाँ गया, सारा का हिसाब किताब यही रखता है। ठीक है, होस्ट टू होस्ट मैसेज डिलीवरी होता है। ट्रांसपोर्ट लेकर क्या काम होता है, हेडर ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट देखता है किस एड्रेस पे जाना है उसको, उस क्या करते हैं उस पैकेट को वहां पे लेके जाता है, और ये भी चेक करता है कि ये पैकेट कहीं ब्रोकन तो नहीं है। हाँ, ये नंबर मतलब कि बहुत सारे नोट से ये गुजरता हुआ है, कहीं ये पैकेट ब्रोकन तो नहीं है, ये सब इसकी जिम्मेदारी होता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैसेज को होस्ट हो, जहाँ एक जगह होस्ट है दूसरी जगह होस्ट पे डिलीवर करना, फ्लो कंट्रोल करना, है ना, ये भी इसकी जिम्मेदारी। सेगमेंटेशन रीअसेंबली। अब क्या करता है कि मान लो एन नंबर ऑफ पैकेट आ रहा, तो उस पैकेट एक ही सेगमेंट से है, उसको क्या करना, एक साथ रखना, फिर असेंबल करके फिर क्या करता है फर्दर अगर होस्ट के पास पहुंचाना। सेशन लिया जो आप क्या करते हैं, जब तक ये ट्रांसफर ना हो डेटा, तब तक क्या करता है सेशन, उसका पूरा डेटा जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, है ना, होस्ट मतलब पूरा कंप्लीट ट्रांसफर ना हो जाए डेटा, तब तक क्या होता है वो सेशन को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल को बनाए रखता है। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर हुआ, आपको एक्नॉलेजमेंट मिला कि आपको आपको भेज दिया कि जी आपका पूरा डेटा हो गया, फिर क्या हुआ, सेशन क्लोज हो गया। ठीक है,
सेशन एंड सबसेट, जैसे कि हम लोग टीम व्यूवर में हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, किस में होता है, सेशन एस्टेब्लिश होता है ना। अब ये देखो सेशन एंड सब सेशंस को मेंटेन रखता है, डिवाइड सब सेशंस में, है ना। सिंक्रोनाइजेशन अब क्या करता है, एक डेटा के बाद दूसरे डेटा जब मतलब जा रहा तो वो सिंक्रोनाइजेशन देखता है। डायलॉग कंट्रोल दिस लेयर आल्सो डिसाइड व्हिच यूजर एप्लीकेशन सेंस डाटा एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। डायलॉग कंट्रोल रखता है, वो सारा रहता है कि डेटा कितने टाइम में भेजा गया, है ना। और ये क्या किस तरह का है, ये सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स, किस तरह का है। तो इस तरह का ये मेंटेन करता है पूरा कि ये डेटा सेशन क्लोजर। अब क्या होता है लास्ट में, क्या होता है, सेशन क्लोज होता है जब क्या होता है कि सेशन बिटवीन इंश्योर किया जाता है कि हाँ ये डेटा उनको पहुंच चुका है, इज क्लोज ग्रेसफुली, तो आराम से क्या कहता है सेशन को क्लोज कर देता है। अब प्रेजेंटेशन लेने को क्या होता है, डाटा इंक्रिप्शन और क्या होता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ फॉर सिक्योरिटी। अब जो नेटवर्क पे जो डेटा चल के आ रहा था वो क्या था, इनक्रिप्टेड में था, तो वो क्या करता है उसे इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट था उसको डिक्रिप्ट करके फिर क्या क्या उसे भेज दिया। कंप्रेस कंप्रेस करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है। कंप्रेशन फॉर्म में क्या होता है, डेटा क्या होता है जो हमारे पास जो आता है, जो क्या होता है वो कंप्रेस फॉर्म में होता है। फ्रेम क्या होता है, वो कंप्रेस फॉर्म में होता है सारा, ठीक है। तो ये उसको क्या करता है, अनकम्प्रेस करना, कंप्रेस करना, ये इसका प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ठीक है। ट्रांसलेट करना, वो मैक एड्रेस को होस्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, जो है ना तो बिट में जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको मतलब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, उस पार्टिकुलर को में पहुंचाना, ये सब ये इनका काम है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि फाइल ट्रांसफरिंग होता है केवल, जैसे फाइल एक्सेस करना, मेल एक्सेस करना, रिमोट लॉगिन लेना, वर्ल्ड वाइड, ये सब ज़्यादा एप्लीकेशन जो हम जैसे टीम व्यूवर यूज़ करते हैं। टीम व्यूवर में क्या होता है कि हम एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क क्या करें, कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये सबसे टॉप मोस्ट में होता है ना। अब जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में 5 होता है, कहीं कहीं 4 भी दिखाता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी में कितना 5 मतलब 5 लेयर्स होते हैं। तो पैकेट स्विचिंग क्या है, इसको पढ़ना, डेवलप अरे पर यूज करते थे हम लोग, क्या करते थे डायल अप कनेक्शन यूज करते थे। पहले हम लोग के घर में अपना मॉडेम लग यूज करते थे कि पहले इंटरनेट कनेक्शन मॉडेम में जाता था, मॉडेम से फिर कनेक्शन किसमें जाता था, अपने कंप्यूटर में होता था। तो पहले डायल अप कनेक्शन था। हम यहाँ तो वो डायल अप जो होता था बहुत स्लो होता था। तो ये सब चीजें पुरानी चीजें, आई होप कि आप लोग सब जानते हो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल, इसमें कुछ टेक्निकल अभी है नहीं। तो ये मतलब ये क्या है, एक्सेसिंग द इंटरनेट और पैकेट स्विचिंग, ये पढ़ देखिए, है ना। ये चैप्टर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्या देखो छोटा सा ये है क्या, अब जो आईपी एड्रेसेस है उसको क्या क्लासेस में क्या डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। क्लास ए बी में क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा होता है, क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा होता है, नेटवर्क कम होते हैं। क्लास बी में जितना नेटवर्क होते हैं ये पूरे जो होस्ट होते हैं। क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क ज़्यादा होता है, जो हम लोग जनरली है हम लोग क्लास सी में आते हैं, ठीक है। होस्ट में कम होता है। और डी में क्या होता है, रिजर्व होता है, फ्यूचर ई में रिजर्व है। और मल्टी का ये सब का तो साइंटिफिक पर्पज से यूज किया जाता है ना, रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। आप क्या तो अभी ना देखो किसी में 3 रेंजेस है पोर्ट का। अब जैसे कि 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं, है ना। और रजिस्टर्ड पोर्ट्स आर दोज 1024 इतना। अब क्या होता है ना कि जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, जो हम लोग जैसे आईपी एड्रेस रजिस्टर करवाते हैं ना, मतलब डोमेन नेम, जैसे में हमारा पोर्ट नंबर भी क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो जो रजिस्टर्ड पोर्ट होता है वो इससे इतने बीच में रेंज में आता है। तो लेकिन हम लोग जो कराते हैं ना वो कभी कोई इसमें आता है 8,000 इसी में आता है, रजिस्टर पोर्ट है ना। जहाँ वेब सर्वर सब में रजिस्टर करते हैं कि नहीं ये पोर्ट चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए, तो ये सब इसमें चाहिए। जैसे 8080 पोर्ट होता है ना। 22 पोर्ट होता है, डिफॉल्ट पोर्ट होता है, जो है ना पोर्ट, वेल नोन पोर्ट। जैसे एसएसएच करते हैं तो ये क्लास सी में ये ऊपर वाले में आता है, उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 22 होता है। अब हम क्या करते हैं अपने मुताबिक चेंज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो डायनेमिक एंड प्राइवेट पोर्ट है दो, ये डायनेमिक होता है और प्राइवेट पोर्ट होता है। ये हम लोग कभी यूज ही नहीं करते हैं, मतलब हम लोगों के पास नहीं ये सब होता है। हाउ डज द इंटरनेट वर्क, ये पढ़ रहे हो तेरा।
प्रोटोकॉल क्या होता है बताओगे? रूल्स। हाँ रूल, हाँ सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल बेसिकली सूट। तो कोई भी चाहे घर चलाना हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन चलाना, कोई भी चलाना हो, उसके लिए क्या एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है। जैसे घर में क्या होता है कि हमें इतना बजे अंदर चले जाना है, स्कूल जाना है, मतलब दीज आर द रूल्स। इन द सेम वे हम नेटवर्क चलाने के लिए क्या होता है, वी हैव सम सेट ऑफ रूल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, है ना। और डोमेन सिस्टम में क्या होता है, डोमेन सिस्टम में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, यहाँ पे डोमेन टाइप्स दिए हुआ है। कॉम कॉमर्शियल के लिए, एजुकेशनल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, MIL मिलिट्री ग्रुप के लिए, org.org है ना। तो ये सब क्या होता है बेसिकली, ये डोमेन नेम का टाइप है। और हम लोग मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा सर्वर यूज करते हैं, SMPTP सर्वर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब इसके बारे में दिया थोड़ा। FTP क्यों यूज करते हैं और कौन से लेयर पे काम करता है? हाँ कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? हाँ वेरी गुड, ये एप्लीकेशन लेवल पे सब करता है, सब टॉप लेवल का एप्लीकेशन पे काम करता है ना। टेलनेट पे जो बिल लेते हैं वो सब, ये सब सिस्टम होता है। अब इंटरनेट टूल्स पढ़ रहे थे क्या, क्या पढ़ रहे थे? हाँ 18 पे है। 18 पे तो ये दिखा रहा है HTTP वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल फॉर HTTP क्या है, कौन HTTP कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये दिखा कुछ और, 19 पेज पे ये दिखा रहा है कुछ और, दिखा रहा है ये। कौन सा बुक तुम पढ़ रहे हो? बुक के ऊपर, अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 समझ में आया। हाँ इंटरनेट, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है है ना? देखो हाँ, कोई दिक्कत हो तो फिर बोलना, मैं यहीं पे हूँ। FTP जैसे कि हम लोग ना सर्वर पे फाइल अपलोड करते हैं, मान लो आप यहाँ बैठे हो, है ना, सर्वर आपका कहीं और है, उस पर फाइल अपलोड करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? अपलोड डाउनलोड किसी के द्वारा? यही आपको अलाउ करता है ना, कि हम यहाँ से बैठे बैठे क्या करते हैं, फाइल्स को अपलोड करते हैं सर्वर पे। FTP, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखे ना, यहाँ लिखा देर आर मेनी एफटीपी प्रोग्राम दैट यू मे, जैसे SSH हुआ, WinSCP हुआ, पुटी हुआ, ये सब क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, टेलनेट से क्या रिमोटली कनेक्ट करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करके क्या करते हैं, हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं। इवन टीम व्यूअर पर भी हम लोग एनी डेस्क पे जो फाइल ट्रांसफर करते हैं, यूजिंग यही प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज होता है ना। HTTP क्या हुआ है, पे भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या हुआ है कि ये HTTP यानी WWW का वो है प्रोटोकॉल है, कि कैसे वो काम करेगा, एक पेज से पैसे इंटरनेट पर कैसे जंप करना है ना, वो HTTP का काम है, ये फाइल से रिलेटेड काम है ना। HTTP बेसिकली कॉन्सेप्ट किसमें, HTML में आता है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आता है, वहाँ पे वेब पेजेस पे आता है कि कैसे वो पेजेस को रिडायरेक्ट करेगा, कहाँ पे, मतलब कि कैसे पेज का जो रिक्वेस्ट है कैसे जाएगा, रिजॉल्व क्या आता है, वो HTTP में डिफाइन होता है सारा, है ना। URL देखो, इफ द URL कंटेंट्स डोमेन नेम, द ब्राउजर कैसे कैसे उस डोमेन नेम को कैसे ढूंढेगा, कहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है, कहाँ लाना है, ये उसका काम है ना।